अब हमने फंक्शन भी पढ़ लिया, अब हमने कमेंट्स भी देख लिया, अब हमने स्ट्रिंग के टाइप्स भी देख लिए। अब जो है ना, पूरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, इस पाइथन पूरे कोर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, जो कि है क्लास। बिना क्लास का प्रोग्रामिंग करना बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए। मैं ऐसा भी नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन क्लास अच्छे हैं यार। लाइक पर्सनली आई लाइक क्लासेस। ठीक है, तो अभी क्या है ना कि अपन क्लास का पूरा जो सेक्शन है ना, इसमें अपन कवर कर लेंगे कि क्लास के सिंटैक्स ही देखने, बाकी सारा प्रोग्रामिंग तो आपको, आपने अभी तक अगर पूरा वीडियो देखा है, अगर नहीं देखा तो देखो जाके। अगर पूरा पूरा कोर्स देख लिया होगा ना, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपका प्रोग्रामिंग चलता है, किस तरीके से होता है। ठीक है, क्या क्या यूज होना है, क्या क्या करना है, वो सारा का सारा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो मेरा आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अब ये जैसे है ना, ये सारे क्लास, ये सारे फंक्शंस अपने लिखे थे, इसको सबको डिलीट करते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं क्लास, और क्लास का नाम लिखते हैं माई क्लास। ठीक है, इसका सिंटेक्स है प्रिंट एक्स। ओ, प्रिंट एक्स कहाँ से आएगा? एक्स, ये क्लास हमने बना दी। अब एग्जीक्यूट करते हैं माई क्लास। चलो एग्जीक्यूट करते हैं, कोशिश करते हैं, हो जाएगा तो बढ़िया, नहीं हुआ तो बढ़िया, वो भी बढ़िया। ठीक है, तो अरे वाह, ये तो फंक्शन की तरह है ना? नहीं, ये फंक्शन की तरह नहीं है। इसमें हमने डाल दिया तो ये, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट में ये इसका प्रिंट लिखा हुआ था। अब जहां पे क्लास यूज होता है, लाइक से मेरे पास एक क्लास है, इसका नाम है, यही क्लास को यूज करते हैं ना। अब यहाँ पे प्रिंट एक्स जो यहाँ पे दिया था ना, वहां पे क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू 4, सॉरी एक्स इक्वल टू 1 दिया। अब क्या है कि p इक्वल टू, या माई क्लास इक्वल टू माई क्लास। अब माई क्लास के अंदर ना एक वेरिएबल है। ठीक है, उस वेरिएबल को अगर मुझे, अगर इस तरीके से आप पूरा माई क्लास अभी प्रिंट करोगे, चलाओगे, ये प्रिंट होगा? नहीं होगा। वो बताया है कि ये एक क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट आपने उसमें डाला है, जिसको आपने प्रिंट किया है। अब इसके अंदर क्या है ना कि माई क्लास डॉट एक्स। ठीक है, क्योंकि क्लास की पूरी प्रॉपर्टी जो है ना, वो इसके अंदर आ चुकी है। ठीक है, तो चलाते हैं, अब प्रिंट हो गया। वाह, तो इस तरीके का सिंटैक्स है इसका। ठीक है, क्योंकि आपने क्लास अगर कहीं पढ़ा होगा, तो क्लास का एक प्रॉपर्टी को अगर प्रिंट करना हो तो हमें इस तरीके से चलना होता है। ठीक है, अभी क्या है ना कि एक बहुत सारा मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब क्लासेस का डेफिनेशन क्या होगा? क्लासेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फंक्शन। देख लेते हैं, बट बिफोर दैट आई वांट टू ऐड वन फंक्शन दैट इज नोन एज initialize function, right? And that called with, अगर इस क्लास का प्रॉपर्टी को हमको यूज करना है, जैसे अभी x जो था मेरा, x क्लास की प्रॉपर्टी थी। ठीक है, x इक्वल टू अगर हम नन करते हैं तो हमें प्रिंट x अगर हम करेंगे तो क्या आना चाहिए, कमेंट करके बताओ जल्दी से, बट मैं दिखा देता हूँ। हमें ये आना चाहिए x नॉट डिफाइंड, क्योंकि x कभी डिफाइन हुआ ही नहीं था। यहाँ पे सेल्फ डॉट, क्योंकि इस क्लास के अंदर जो x है उसको हमें यहाँ पे प्रिंट करना है, एंड जो इंट है वो एक फंक्शन है, राइट? तो बड़ा कर देते हैं, नन, नन प्रिंट हुआ ना, क्योंकि इसके अंदर फिर कुछ नहीं है। ये इनिशियलाइज, देखो जो क्लास होता है ना, क्लास के अंदर में अगर कोई इनिट फंक्शन है तो बाय डिफॉल्ट, अगर आप माई क्लास को तो अगर आप कॉल कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट इंट इंट जो है वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करते हैं, आपने ये वाला एग्जांपल देख लिया। अभी क्या करते हैं कि सेल्फ डॉट एक्स इक्वल टू 2
एंड सेल्फ डॉट एज बना दे क्या? एज अगर उधर से भेजते तो क्या होता है? तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से एज भेजना पड़ेगा, उस फंक्शन में भेजना पड़ेगा। ओके, और माई क्लास जो है वो इस तरीके से लिख दो, क्या दिक्कत है? कुछ अगर भेज नहीं रहे हो, अगर कुछ इनहेरिट नहीं कर रहे हो तो क्या लिख के कोई फायदा ही नहीं। ठीक है, अब क्या है कि बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे एक एज भेज रहे हैं। ठीक है, ये वाला सेक्शन, ये वाला, क्योंकि ये सेल्फ जब इनिट, मैंने अभी क्या बोला, इनिट अगर हम डालते हैं, इनिशियलाइज अगर करते हैं तो उसकी जो भी वैल्यू होगी, प्रॉपर्टी होगी, उसमें डालनी पड़ेगी, राइट? तो हमने यहाँ पे ये डाल दिया। अब इसका ये हो गया। अब क्या है कि जैसे माई क्लास है, अब मेरे को प्रिंट करना है एक्स एंड एज करके देखते हैं। देखो हमने क्या भेजा, हमने यहाँ पे x की वैल्यू क्या डिफाइन, पहले नन था, इसका वैल्यू क्या हमने डिफाइन किया 2, उसके बाद एज भी हमने भेजा था, तो ये हुआ इनिशियलाइजेशन। ठीक है, जो भी आपको डालना है उसके अंदर डालो, वो एडिट हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या है ना कि एक जो है अब ना इसमें ना एक फंक्शन बना के देखते हैं। ठीक है, अगर अब हाँ क्लास में क्या होता है, जैसे मान लो कि मैंने x वेरिएबल यूज किया, ठीक है, x वेरिएबल इसमें डाला ना, अब ये x वेरिएबल को मैं पूरे प्रोग्राम में, पूरे इस क्लास में कहीं भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन हमें बकायदा उसको सेल्फ लगा के करना पड़ेगा, या कोई भी वेरिएबल दो, सब सेल्फ का ही होता है। फंक्शन में आपने देखा था ना कि पहला जो वैल्यू होगा, वेरिएबल होगा, जो भी आप भेजोगे उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, डेफ प्रिंट नहीं, पी स्ट्रिंग। ठीक है, ये फंक्शन का नाम है, तो फंक्शन का नाम थोड़ा इज्जत से लिख देते हैं। अब क्या है ना, पहला वेरिएबल जो है इसका, जो पहला होना चाहिए वो सेल्फ होना चाहिए। ठीक है, अब या तो ये तो नाम है यार, नाम आप कुछ भी लिख दो, ABCD लिख दो, मेरा नाम लिख दो, कुछ भी लिख दो, चलेगा, सब चलेगा। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट एज, चला नहीं चला, एरर शो कर रहा है ना एज। अब हमें यहाँ पे प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, अब हमने यहाँ से एज भेज दिया है। अब जिस तरीके से वेरिएबल आप यूज कर रहे थे प्रिंट करने के लिए, उसी तरीके से इसको भी करना है। हाँ सॉरी, अब यहाँ पे एज नहीं होगा, अगर आपको प्रिंट करना है तो p_string, फंक्शन में कुछ भेजना नहीं है, फंक्शन कॉल किया, नन। अरे वाह, नन क्यों है? अच्छा, एज यहाँ पे डिफाइन हुआ है, राइट। एज अगर यहाँ पे डिफाइन हुआ है तो दिस मस्ट बी, अच्छा इसके अंदर प्रिंट, ओके रिटर्न कुछ नहीं आ रहा ना भाई, सॉरी। 23, अगर हाँ इसके अंदर अगर कुछ रिटर्न आता, जैसे यहाँ पे रिटर्न आप डाल दो, रिटर्न एज प्रिंटेड, फिर इसको अगर आप प्रिंट करते हो तो कुछ इस तरीके से प्रिंट हो जाता। तो ये जो अभी हमने देखा, ये क्लास का हमने सिंटेक्स देखा, क्लास को कैसे यूज करते हैं वो देखा, क्लास में किस तरीके से वेरिएबल डालते हैं, इनिट फंक्शन किस तरीके से डालते हैं, आप स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, जितने बाय डिफॉल्ट इसके फंक्शन है उसको यूज कर सकते हो बकायदा। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सब जगह यूज करना है हो सकता है, और क्लास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, देखने में लगा कि आसान है, बट जब बड़े बड़े प्रॉब्लम शेप में जाएंगे तो आपको लग सकता है क्लास थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ठीक है, तो फिर दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, फिर मिलते हैं।